अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, तो क्या आपको कुछ बातों को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए? क्या आपको सामाजिक जीवन जीने के लिए जो पार्टी के तरफ से दबाव बनाई जाती है, मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, उस मनोवैज्ञानिक प्रेशर को क्या आप झेल नहीं पाए? या उस परीक्षा में आप असफल हो गए और आपने भावनात्मक, उत्तेजनात्मक फैसले कर लिए? ये तमाम गंभीर सवाल हैं। मेरे साथ विंग कमांडर रंजीत जी हैं। बहुत स्वागत करेंगे श्रीमान आपका। और जन स्वराज के प्रति आपकी जो भावनाएं थी, उसको व्यक्तिगत तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेगूसराय में मैंने बहुत कुछ समझा आपसे भी। सर, क्या ऐसा मतलब क्या हो गया कि आपने पीसी आयोजित करके कह दिया कि गुड बाय? अजय जी आपसे पहले कह दिए गुड बाय, चंद्र प्रकाश जी भी एकदम से तैनात हैं कि हम भी गुड बाय करेंगे। आखिर क्या चल रहा है जनस्वराज में? देखिए, आपकी बातें जो अभी मैं सुन रहा था पंकज जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा है, सब कुछ सही कहा है कि राजनीति में अगर चुनाव लड़ना हो तो कहीं न कहीं अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को तिलांजलि देनी चाहिए और समाज के हित में, समाज के हक में कुछ चीज़ों को गल्प करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये तो मैं पिछले 10 महीने से कर रहा था। कुछ बातें होती हैं जो स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। स्वार्थ पूर्ति के लिए कि मैं चुनाव लड़ूं या स्वार्थ पूर्ति के सेवा भाव के लिए मैं चुनाव लड़ के मैदान में आऊं, व्यक्तिगत तिरस्कार को झेलना कभी कभी असंभव हो जाता है। नहीं, जैसे मेरा ये नहीं कहना था, आपने बिल्कुल ईमानदार तरीके से पढ़ाई किया, नौकरी की, नौकरी से वापस घर आने के बाद अपने बचे खुचे एनर्जी को समाज को सौंपने की जिम्मेदारी उठाई। तो अचानक आप आए और समाज की जिम्मेदारी जब भी कोई व्यक्ति उठाता है तो वो चाहे कितना अच्छा भी कर ले, उसे बुरा सुनना ही पड़ता है। हम लोग भी सुनते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो डिसीजन लिया गया, वो डिसीजन नहीं लगता आपको कि कुछ जल्दी हो गया? देखिए, मेरे केस में इससे थोड़ा एक स्टेप आगे है। मैं रिटायर नहीं हुआ था। मैंने नौकरी से पीएसएस लिया था, जो आमतौर पे वीआरएस के रूप में जाना जाता है। अभी मेरी सालों की नौकरी बची हुई थी और बावजूद इसके कि मैं जिस पोस्ट पे था और जिस कमीशन ऑफिसर के रूप में मैंने शुरुआत से सर्व किया है, आमतौर पे देखेंगे कि लोग छोटे शहर में, बेगूसराय जैसे शहर में आके नहीं निवास करते हैं, सेटल नहीं होते हैं। बावजूद इसके मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे यहाँ आना है। तो नेचुरली मन में सेवा भाव रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस सेवा भाव को आप स्वार्थ नहीं कह सकते, चाहे मटिहानी हो या किसी भी क्षेत्र के। बिहार के 243 सीट में से एक सीट पे भी अभी तक निर्णय नहीं हुआ है कि कौन व्यक्ति वहाँ से चुनाव लड़ेगा या कौन नहीं लड़ेगा। इसका आकलन होना बाकी है। परंतु जन स्वराज से जो मेरी दिक्कत है वो वर्किंग स्टाइल से। आप राजनीति के, जब आप बोलते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में या समाज सेवा में बहुत चीज़ों को स्वीकार करना है, सत्य है, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार भी हूँ। लेकिन यही चीज़ अगर हो कि कंपनी की बातें को सुननी हो तो कैसे होगा? तो आपको तो पता था कि उनकी एक कंपनी चल रही थी जो पॉलिटिशियनों को प्रमोशन देते थे। तो जो व्यक्ति कंपनी चला आया है वो पॉलिटिकल वे में जब आएंगे तो आप जैसे लोग जो उनकी भावनाओं से जुड़े, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के वजह से भी जुड़े हैं बहुत सारे लोग, किन्हें अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय पार्टी रोजगार और पलायन को मुद्दा बनाने लगी। आज से पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर के अलावा किसी ने रोजगार और पलायन की बात नहीं की बिहार के चुनावी इतिहास में। सर, आप जैसे लोग जुड़े थे, अगर कुछ कमियां थी तो उसे आप मिल बैठ करके पार्टी के अंदर बात करते, क्योंकि आप सजाने गए थे। तो ये तो फिर जनस्वराज पार्टी को सोचना चाहिए ना कि इतने लोग क्यों छोड़ रहे हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी छोड़ देना सफलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो लोग चुनावी राजनीति, आप बिहार बदलने चले थे, एक क्रांति लेकर के चले थे, एक पैगाम था लोगों के लिए, आशाएं थी कि तीसरा विकल्प मिला था, और आप जैसे लोग जा करके वापिस हो रहे हैं। देखिए, मैं अपने मुंह से जनस्वराज की शिकायत करना नहीं चाह रहा हूँ। जो भी आप पूछ रहे हैं उसमें मैं कितना भी पूछेंगे आप, मैं जनस्वराज की शिकायत अभी नहीं करने के मूड, पूछना ही नहीं चाहता। अदरवाइज जनस्वराज पार्टी को ये निर्णय लेना पड़ेगा ना
कि जो गांधीवादी होते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति, भागलपुर यूनिवर्सिटी के गांधीयन इतने बड़े प्रोफेसर, वो क्यों छोड़ के चले गए? प्रशांत जी के साथ पदयात्रा करने वाले बिना किसी लोभ लालच के समस्तीपुर के बैद्यनाथ बाबू क्यों छोड़ के चले गए? अनेकों लोग जो छोड़ के गए हैं, क्यों गए हैं? आखिर इस पे तो सोचना पड़ेगा ना। सब लोग तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया था, सब लोग तो इसी नियत से जुड़ा था कि प्रशांत जी की जो बात है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन। यहीं पे रोकूंगा। जन स्वराज एक ऐसी पार्टी बनी जिसमें वही लोग गए जो लोग एक्सेप्शनल, आपको छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, जहां वो उपेक्षा के शिकार हो रहे थे, उन्हें जगह नहीं मिल पा रही थी, उन्हें एक ऑप्शन नजर आया तो वो लोग वहां गए थे विधायक बनने ही। कार्यकर्ता के रूप में बहुत कम लोग उसमें शामिल हुए थे। कार्यकर्ता तो कोई है ही नहीं, सभी लोग पदाधिकारी हैं, सभी लोग, बिल्कुल कोई भी कार्यकर्ता। अच्छा, सच बता रहे हैं। ये जेपीएसटी क्या है उसमें? जेएसपीटी। हाँ, जेएसपीटी। ये आईपैक जो प्रशांत किशोर जी की कंपनी है, जो अभी भी अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बना रही है, कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। विजय जो साउथ इंडिया का है, या ममता बनर्जी का भी ये सब चल रहा है, जो हमें जानकारी है। उस जीएसपीटी को बिहार में टेक्निकली जानबूझ करके नाम बदला गया, जन स्वराज प्रोफेशनल टीम है वही आईपैक। हाँ, लेकिन सिर्फ नाम बदल दिया गया कि ये लोग अब है क्या। इसको जरा ढांचा को समझिएगा। हम लोग तो देखिए उत्साहित होकर के आगे, हमको भी लगा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन के सबको लगता है कि बिहार बदलने वाला है, लेकिन खाली बात से अगर बिहार बदल जाए तब तो बदल ही जाएगा, अभी बदल जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ प्रशांत किशोर जी की एक कंपनी है, वो इस कंपनी ऐसा है कि वो प्रणेता नहीं है, वो जन स्वराज के प्रणेता हैं, लेकिन आईपैक के मालिक हैं। और जो हर जिले में काम करने वाले स्टाफ हैं वो सैलरीड स्टाफ हैं, जिनका सब कुछ पूर्ण रूप से डेडिकेशन जो है प्रशांत जी के लिए है। उनको इससे नहीं मतलब है कि जन स्वराज आगे बढ़े कि पीछे हटे। उनको सिर्फ जो चीज़ दिया जाएगा एक एम लेकर के, टारगेट के रूप में, वही पूरा करने का प्रयास करते हैं। और एक संगठन है जो जन स्वराज पार्टी बनने के बाद बना है। संगठन को बनाने वाला जेएसपीटी है, और उसको जब मर्जी होती है तब उस संगठन को बदल सकता है, रोक सकता है, कुछ भी। और जो जो बातें कही गई हैं, प्रशांत जी ने भी जो जो बातें कही, हमको तो कोई चीज़ पूरा हुआ नहीं दिखता है। बिहार बदलने की बात पूरा हो जाए तो हम खुश होंगे, यही तो हमारी भावना थी। अब उदाहरण देते हैं, पार्टी में बोला गया कि सब लोग, जो लोग कोर कमेटी के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग 5000 मेंबर बनाए। बहुत लोगों ने बनाया, हालांकि हम कोर कमेटी का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, हमने भी बनाया था, सबने जमा भी किया। और जब सब लोगों ने उस सदस्यता 5000 सदस्यता बना करके जमा किया, इस उम्मीद से कि कोर कमेटी का चुनाव होगा। कोर कमेटी का तो कभी चुनाव हुआ नहीं, और 125 लोगों को कोर कमेटी में डाल दिया गया। किसने डाला? जन स्वराज प्रोफेशनल टीम के लड़कों ने ही। 1 मिनट। और जब ये हुआ कि 125 लोग, बहुत बड़ी टीम है, ऐसा कोर कमेटी में नहीं होता है, 5-7 लोग होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं। उसी दौरान में अगर याद हो आपको, मोनाजिर हसन हो, देवेंद्र प्रसाद यादव हो, ये रामबली चंद्रवंशी हो, ये सब छोड़ दिए थे कि भैया अगर हम भी उसी 125 में हैं जहाँ पे कोई विशेष ये नहीं है, तो हमारे रहने की ज़रूरत क्या है। खैर, वो अलग मुद्दा है। जब हुआ कि जिला से ये आया कि भाई इस जिला से कम लोग हैं, इस जिला से ज़्यादा लोग हैं, तो एकाएक कहा गया अच्छा कम है, ज़्यादा है, ठीक है रुकिए, सबको खुश करेंगे। उसको 151 कर दिया गया। चुमान लिखा रहा है क्या? अभी 125 में लोग संतुष्ट नहीं हुए, अब 151 कर दो। तो अभी आज के डेट में जन स्वराज का जो कोर टीम है बिहार का, उसमें क्या 151 लोग हैं। और जो लोग हैं उन लोगों के बारे में उनको खुद नहीं पता है कि वो कैसे हैं, और जो उनको सेलेक्ट किए हैं उनको पता नहीं है कि वो कैसे सेलेक्ट किए गए हैं। ये जन स्वराज प्रोफेशनल टीम के लड़कों की मर्जी पे रही है। क्या करना चाहिए? बिहार को बदलने की नीयत आपकी भी साफ है कि बिहार में बदलाव होनी चाहिए, बिहार के लोग विकसित राज्य के नागरिक कहलाएं। ये तमन्ना आपके अंदर है, मैं इस बात को महसूस करते रहता हूँ। जन स्वराज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं कर पाया? देखिए ऐसा है, जन स्वराज एक राजनीतिक दल के हिसाब से मुझे जो मेरा आकलन है, जन स्वराज पार्टी के माध्यम से, हिंदू बार बताएंगे, जन स्वराज पार्टी के माध्यम से शायद प्रशांत किशोर जी ने
अपने कुछ जो उनके जो लक्ष्य हैं उसको साधने का प्रयास किया है। जैसे आज अगर देखेंगे, राजद मतलब तेजस्वी यादव, जदयू मतलब नीतीश कुमार, लोजपा मतलब चिराग पासवान, कोई समाजवादी पार्टी लीजिए तो अखिलेश यादव, कहीं कोई पार्टी लीजिए तो स्टालिन, कोई सब हर जगह एक, या बीजेपी ले लीजिए तो आज मोदी जी। उसी रूप में आज बिहार में जो पार्टी 6 महीने पहले बनी है, जन स्वराज पार्टी मतलब प्रशांत किशोर, ये उन्होंने हासिल करी है, तो आप भी मानेंगे। आज प्रशांत किशोर जी के अलावे अन्य कोई तो जन स्वराज पार्टी लेकिन अलग बात है। लालू प्रसाद मतलब उनके साथ एक समीकरण वर्क करता है। जदयू उसकी एक कास्टिज्म की पार्टी है। एलजेपी चिराग पासवान यानी एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुकेश सहनी यानी किसी विशेष वर्ग का वो नेतृत्व कर रहे हैं। मांझी जी को ले लीजिए तो वो भी कहीं ना कहीं एक जाति को ही प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। तो ये जो तमाम पार्टियां हैं, इससे तो अलग एक सोच थी कि उसने कहा कि जाति, आप ही के कई बयान हैं जन स्वराज के संदर्भ में कि जन स्वराज जाति का ध्रुवीकरण नहीं करता। लेकिन वो मैं वहाँ गलत हो गया, ये मेरी भावना थी। तो मैं बता तो रहा हूँ, उस बयान को वापस करिए। अरे उस बयान को मैं क्या वापस करूँ, मैं तो पार्टी में ही नहीं हूँ, मैं उस बयान को क्या वापस करूँगा। प्रशांत जी जो बयान दिए हैं उसको वापस करेंगे। उन्होंने बोला कोर कमेटी का चुनाव हुआ, नहीं हुआ, उसको कैसे वो माफी मांगेंगे? तो क्या गारंटी है कि आगे नहीं मुकरेंगे? मतलब विश्वसनीयता समाप्त। मेरे लिए विश्वसनीयता जीएसपीटी के कारण से प्रशांत जी के लिए भी समाप्त हो गया। अच्छा, ये त्याग पत्र देने का सिलसिला बेगूसराय से शुरू हुआ और बेगूसराय में बहुत सारे लोग अब असंतुष्ट हो गए। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है किन लोगों ने त्याग पत्र दिया है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने आप को जन स्वराज से मुक्त कर लिया है। आगे की क्या योजना है? आगे की मेरी, अभी देखिए, अभी जिस ढंग से मुझे झटका लगा है। एक बात तो आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि आपसे हजारों लोगों की भावनाएं जुड़ चुकी हैं। हजारों लोग आपकी तरफ निगाह उठा करके देख रहे हैं। ऐसा मुझे भी महसूस हुआ था। तो आप इन भावनाओं को ठुकरा नहीं सकते। देखिए, हम आगे की क्या योजना है? देखिए, भावनाओं को ठुकरा नहीं सकते का मतलब है अभी तो हम चुनाव लड़े नहीं थे। ऐसा है, चुनाव लड़के अगर मैं जीत जाता और तब किए हुए वायदों को पूरा नहीं कर पाता, तब तो मैं दोषी हो सकता था। मैं तो उससे पहले ही क्या कहते हैं कि चुनाव लड़के जीतने वाला व्यक्ति ही मटिहानी का बेटा है? ऐसा नहीं है। वो मैं मटिहानी के बेटा पे मत जाइए। कोई ऐसी चीज़ें मैंने किन्हीं से जो वायदा किया था, उस वायदे को पूरा मैं करने की स्थिति में आया ही नहीं था। मैं उससे पहले ही अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि जन स्वराज में ऐसी कुछ बातें हुई जिससे मुझे महसूस हुआ कि मैं उन वादों को आगे नहीं पूरा कर पाऊंगा। नहीं, लोग वादों को लेकर के जुड़ नहीं रहे थे आपके साथ, आपके विचारों को लेकर सही बात है। तो जो मेरे विचार हैं मटिहानी के लिए अभी भी हैं और मैं उससे हिलने वाला नहीं हूँ। यही तो मैं सुनना चाहता हूं। मैं मटिहानी से अपने आप को जुदा नहीं कर पाऊंगा, आजीवन नहीं कर पाऊंगा। मटिहानी की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिस चीज़ को लेकर के मैंने जन स्वराज के जो संकल्प थे, उसके अलावा मैं मटिहानी के लिए कुछ अपने संकल्प देता था कि मैं अगर आया और मैंडेट के साथ आया तो मैं ये काम करना चाहूँगा जो मेरे सपने हैं। वो सारी भावनाएं अभी भी मेरे साथ हैं। जिस तरीके से पीसी कराई आपने और जिस तरीके से जन स्वराज की पोल खोल अभियान शुरू हो गई, एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें सामने आई। 200, 250, 500 पर मीडिया कर्मी के लिए बात हो गई, बात पब्लिक में गई। इतने गंदे स्तर की सोच को लेकर के सामने आ जाना, आपको लगता है कि अगर आप भविष्य में कोई राजनीतिक पार्टी में जाना भी चाहते हैं तो लोग आपको वहाँ पे स्वागत करेंगे? नहीं, क्या नहीं समझ में नहीं आया मुझे। नहीं समझ में आया। आपने जिस तरीके से पार्टी छोड़ते के साथ पार्टी के कुछ बिंदुओं को गिनाया, बहुत लोग कहते हैं कि मैं निजी कारणों से पार्टी से इस्तीफा देता हूं, लेकिन आपने साफ तौर पे वो सारे बिंदु गिनाए जो आपके जहन में बिल्कुल चुभ रहे। उस बात पे मैं अडिग हूँ, तभी मैं छोड़ा। देखिए, व्यक्तिगत कोई यहाँ पे कोई व्यक्तिगत संबंध तो किसी से था नहीं, कोई मेरे परिवार के लोग तो थे नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी थी। मैंने मेरे छोड़ने का जो कारण रहा है वो कारण मैंने गिना है और वो उस कारण पे मैं अडिग हूँ और वो मेरा आकलन है और वो आपको आगे होते हुए दिखेंगे। वैसे ही मैं जो कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी जो कहा था कि भैया, आपको अगर जीएसपीटी के एक लड़का को किसी मीडिया बंधु से न्यूज़ कवर कराना है और न्यूज़ कवर कराने के लिए एक न्यूज़ के लिए 250 रुपया देना है, तो मैंने तो रोका नहीं है। मुझे क्यों उसमें शामिल करने का प्रयास किया गया था?
मैं दलाल हूँ? भैया, आप अगर कोई न्यूज़ कवर करने के लिए आपसे 250 रुपये ले करके आपके फेवर का न्यूज़ कवर करता है, बस इतनी सी बात पे आप इस्तीफा दे दिए? नहीं, इतनी सी बात थोड़ी। आपका एक सवाल में मैं पूछ रहा हूँ, इस सवाल के इसमें मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज इतनी सी बात थोड़ी थी, इतनी सी बात में थोड़ी मैं इस्तीफा दे देता। वही तो वो सारी बातें तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। मैं बार बार बता करके उन चीज़ों को बता करके अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता। एक्चुअली मुझे बहुत कंफर्टेबल फील नहीं होता है, क्योंकि मैंने 10 महीने जो एक तरह से भावनाओं के साथ जुड़ के काम किया, तो मैं भी तो कन्विंस था ना कि ये सब चीज़ होने वाला है। लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मैं गलत जा रहा हूँ, मैं उस राह पे हूँ जो शायद मैं भूल कर रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को अलग कर लिया। मैं किसी विरोध की राजनीति में तो जा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आप कहें कि मैंने छोड़ा और किस वजह से छोड़ा, उस वजह को मैं जाहिर ना करूं, तो ऐसा तो मेरी स्वतंत्रता है, क्यों नहीं जाहिर करूंगा? तो फिर जनता फिर समझेंगे कैसे? आखिर देखिए, ऐसा है कि हमारा उद्देश्य अगर कुछ हो, जैसे पॉलिटिशियन लोग अगर कहीं पार्टी छोड़ते भी हैं तो वो कहते हैं कि मेरा निजी कारण था, मैंने छोड़ दिया। मेरा कोई निजी कारण नहीं था, मैं पॉलिटिशियन हूँ भी नहीं। मैं पहले भी कहता रहा था कि मैं मटिहानी का नौकर बनने, एक सरकारी नौकरी छोड़कर जनता की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया। तो मैं कुछ भी बोलूँगा, मेरी बातों को दबाने के लिए तो 50 न्यूज़ का ये बना दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मैं उनसे, उनके तरफ से नहीं, भेजा हुआ? ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपके माध्यम से कुछ बोलूँगा। एक परिपक्व पॉलिटिशियन वही करता है जो मेरे सवाल हैं जी। मेरा ऐसा है कि अगर मैं आपके माध्यम से कुछ अपने जनता को, बिहार की जनता को कुछ बता भी दूं, तो कई अन्य लोग होंगे जिनके माध्यम से जनसुराज के लोग घेर करके मुझे परास्त करने की कोशिश करेंगे। क्यों ये गलत है? अरे भैया, मैं एक आम इंसान हूँ और वो कह रहे हैं कि सब पार्टी गलत है, हम सही करके दिखाएंगे। मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और ऐसा होगा भी नहीं। इनफैक्ट वो रिवर्स होगा, बिल्कुल। और ये चीज़ आज मुझे समझ में आया है, कल लोगों को समझ कि ये प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है। देखिए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैं ये सब कहने वाला कोई नहीं हूँ। भाजपा की बी टीम है कि भाजपा ही है कि आपने कुछ समझा इसको? मैं सच बता रहा हूँ कि मैं इन बातों पे प्रशांत जी पे अटैक नहीं करना चाह रहा हूँ। वजह उसकी ये है कि मैंने अपने आप को प्रशांत किशोर जी से अलग कर लिया है, मैंने जनसुराज पार्टी से अलग कर लिया है। तो मैं क्षुब्ध हो गया। साथ में रह करके अटैक करते? नहीं, इसीलिए तो हम साथ में नहीं रहे और अटैक भी नहीं करना चाहते हैं। भैया, लोग खुद समझेंगे, अपने अनुभव से समझेंगे। क्योंकि मैं जो आप बोल रहे हैं सीजन पॉलिटिशियन, उसकी तरह मैं बिहेव भी नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि राजनीति में आज देखिएगा, कोई चीज़ गलत होता है तो बोला जाता है कि ऐसे राजनीति मत कीजिए मेरे साथ। अरे भैया, राजनीति तो अच्छी चीज़ है, उसको गलत लोगों ने बना दिया है। हम इस ध्येय से आए थे और इस सोच से आए थे कि शायद हम आएंगे तो हम सही राजनीति करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। तो ये थे हमारे साथ विंग कमांडर रंजीत, जिन्होंने अपनी भावनाओं को बताया, और आप तमाम बिहार वासियों को भी यह विजुअल्स देखने चाहिए, क्योंकि बात बिहार बदलने की जा रही है। और पार्टी जो कंपनी के रूप में काम कर रही है, तो जो लोग स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता पर जब सवाल खड़े होंगे, तो ऐसे ही लोग टाटा, गुड बाय, गुड लक दिख जाएंगे और बिहार बदलने से रह जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।